नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैं एक प्री बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ। विषय रसायन शास्त्र सन 2022 का है। विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12 समय 3 घंटे। अच्छे से इसे आप देखिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। कुल अंक 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ होंगे। 5 से 12 तक 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। 13 से 16 3 अंक वाले। एक प्रश्न केवल 4 अंक का आएगा। लास्ट के 2 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, इसके बाद आपको प्रश्नों पर ले चलेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सोना है। तो सोना कौन सा क्रिस्टल है? तो आपको पता है यदि कोई अकेली मेटल हो तो वहाँ पे धात्विक क्रिस्टल होगा, तो सही आंसर हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल है। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरे देखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर है ना बाहर चले जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, तो वो कौन सा दोष होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका साटकी दोष होगा। तीसरा प्रश्न है मैलेकाइट का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे Cu2S हो नहीं सकता, CuCO3 होगा नहीं, ये क्यूप्राइट ये भी नहीं होगा, तो मैलेकाइट का सही सूत्र है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कौन देता है? तो देखिए ये सभी एलिफैटिक है तीनों, ये बचा एरोमेटिक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनाल। तो यहाँ पे आपके लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कौन देता है? तो फिनाल देता है। प्रश्न क्रमांक 5, मीरवेन का तेल है। तो मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, जिसका सूत्र C6H5NO2 होता है और इसकी गंध कड़वे बादाम जैसे होती है। नेक्स्ट है नायलॉन किसका उदाहरण है? यहाँ नाइलोन लिखा है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एक उदाहरण है? पॉलीएमाइड का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 7, सलोल शैलोल इज यूज्ड इज, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ये दोनों हो जाएगा, एंटीसेप्टिक में भी करते हैं और एंटीपायरेटिक में भी। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहला एवं दूसरा दोनों हो जाएगा। वैसे मुख्य रूप से ये एंटीसेप्टिक है। अगला प्रश्न है इसके बाद, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए ब्रैग समीकरण का सूत्र एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा होता है। क्या? एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा होता है। फिर अगला देखिए डैश डैश को लूनर कास्टिक कहते हैं। तो AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट, हिंदी में लिख देना, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। यहाँ पे स्लैग का अणुसूत्र है, तो ध्यान रखिएगा, स्लैग मतलब धातुमल। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे स्लैग का अणुसूत्र है, कोई भी सूत्र लिख दो एक ठो, CaSiO3। क्या हो जाएगा? CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। एक्स क्या है? तो जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाता, तो बचेगा क्या? HCHO फार्मेल एल्डिहाइड। तो यक्स क्या है? तो यहाँ पे एक्स फार्मेल्डिहाइड है। अगला स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है और जो सेलुलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। हार्डी सुलजे नियम किससे संबंधित है? तो आयनों की स्कंदन क्षमता से संबंधित। किससे? आयनों की स्कंदन क्षमता से संबंधित है। सही जोड़ी बनाइए, ये भी बहुत सरल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप लोग अपने से कर सकते हैं। आर्गन का उपयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पे आर्गन का उपयोग हो जाएगा बल्बों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में उपयोगी है। दूसरा नियान, नियान का उपयोग किस में किया जाता है? तो नियान का उपयोग हवाई जहाज संकेतन में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हवाई जहाज संकेतन में। XeF4, तो इसका हो जाएगा चतुष्फलकी संरचना। अगला है क्या? RN रेडान है, तो रेडान का हो जाएगा यहाँ पे रेडियोलॉजी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका बचता आयोडीन, तो आयोडीन का हो जाएगा प्रतिजैविक यहाँ पे। फिर PMMA और दूसरा है टेलिन है, तो PMMM का हो जाएगा यहाँ पे आप कह दीजिए इसका ल्यूसाइट हो जाएगा। और टेलिलीन का जो लास्ट बच रहा है, कौन सा बचा अभी? डेक्रॉन। तो ये टेरिलीन होना चाहिए, मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो टेरिलीन का हो जाएगा यहाँ पे डेक्रॉन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए एक प्रश्नों में एक शब्दों में उत्तर दीजिए।
तो पहला प्रश्न है, चतुष्फलकी रिक्ति का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो 0.225 होता है, 0.225 होता है। आर्हेनियस समीकरण लिखिए, तो ये सबको बनता ही होगा सबसे, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी हो जाएगा, यहाँ पे ई ए अपान आर टी हो जाएगा, आर और ये हो जाएगा टी। फिर अगला है द रिएक्शन इज, यह किस कोट की अपक्रिया है? तो ये वैसे प्रथम कोट की अपक्रिया, पर यहाँ पूछ रहा किस कोट की अपक्रिया, तो यहाँ पे हम लोग छदम कोट की अपक्रिया कह सकते हैं। कौन सी कोट की अपक्रिया है? तो छदम कोट की अपक्रिया है। डाईबेंजीन की संरचना किस प्रकार होती है? तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। डाईबेंजीन यदि क्रोमियम होता तो हम लोग कह देते कि इसकी संरचना सैंडविच के समान होती। किसकी? सैंडविच के जैसे होती है। निम्न में कौन सी अपक्रिया है? तो ये इसमें कौन सी अपक्रिया है? तो जब अम्ल में हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया होती है तो ये सीमिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? सीमिट। इसकी ट्रिक भी याद करिएगा, अम्लों में हाइड्रोजोइक की सीम पड़ी हुई है। अगला डीएनए में नहीं पाया जाता है। वैसे इसमें थोड़ा सा प्रश्न भी इसके थोड़े से कंफ्यूज वाले हैं। डीएनए में नहीं, तो इसमें प्रश्न होना चाहिए डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो यूरेसिल नहीं होता, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। राउल्ट के नियम को लिखिए अथवा निम्न को परिभाषित कीजिए। तो ये मोलरता मोललता दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको कर लीजिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जानते हैं कि आकाश में, वायुमंडल में धूल एवं अन्य अशुद्ध युक्त कण होते हैं जो प्रकाश से आने वाले नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। फिटकिरी का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर है कि चूंकि जो अशुद्ध जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के अशुद्ध युक्त कण उपस्थित होते हैं। जब इसमें फिटकिरी मिला देते हैं तो फिटकिरी में उपस्थित जो धन आवेशित कण होते हैं या धन आवेशित आयन होते हैं, ऋण आवेशित आयनों को या अशुद्धियों को स्कंदित कर नीचे बैठा देते हैं, जिससे जल साफ हो जाता है। अगला देखिए, हीलियम के कोई दो उपयोग। तो हीलियम गैस के दो उपयोग बता दीजिए। कि वायुयान के टायरों में कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। फिर तीसरा अथवा है, इसी का देखिए अथवा है, हीलियम के कोई दो उपयोग लिखिए। अथवा आप क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? तो डायरेक्ट क्लोरीन की हाइड्रोजन से क्रिया करा दीजिए H2 और प्लस Cl2, तो चेंज इनटू बन जाएगा 2HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। क्या कारण है कि H2O तरल रूप में H2O गैस? तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण है। क्योंकि आप लोग इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कारण है कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय? इसको भी देखिए। निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो इसके IUPAC नाम देखिए, पोटेशियम 6 है तो हेक्सा साइनिडो फेरेट, ऑक्सीडेशन सेकेंड हो जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड होगा। दूसरा है AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस। ये अक्सर पूछा करता है प्रश्न में, एग्जाम में। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। इसकी ऑक्सीकरण 2 होगी तो एक इसकी होगी एक इसकी हो जाएगी। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। देखो ये यहाँ पे Ag एक बार जब धन आयन में होगा, एक संकुल एक बार ये पॉजिटिव धन आयन कहलाएगा, तो यहाँ पे हमने सिल्वर यूज किया, और जब ये ऋण आयन हो जाएगा तो इसको हम अर्जेंटेट बोलेंगे। संलग्नी क्या है? उदाहरण सही समझाइए, देख लीजिएगा। लिगेंड पूछा है, लिगेंड एनिलीन काला क्या है? इसके उपयोग बताइए। अथवा निम्न रासायनिक अपक्रिया लिखिए। कार्बिल एमीन, हाफमैन ब्रोमाइड, इनकी मैंने ट्रिक भी वीडियो में डाली हुई है इसके पहले। DNA RNA में कोई दो अंतर। अथवा एंजाइम तथा ग्लाइकोजन क्या है? समझाइए। संक्षेप में समझाना है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब प्रतिजनन या गर्भ निरोधक औषधियाँ। अगला प्रश्न है, साबुन की अपेक्षा अपमार्जक क्यों अच्छे होते हैं? तो जानते ही हैं। पराशरण दाब मापने की वर्कले हर्टले विधि को समझाते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये।
कोई प्रथम कोट की अपक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है तो उस अपक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आप लोगों से बनता होगा, नहीं तो फिर मैं बताऊं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सरल है, सबसे पहले आप फार्मूला लगा दीजिए, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, 90% पूरी हो रही, कितने में, 100 में, तो यहाँ पे समय कितना लग रहा, 40। तो इसको हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा ये सरल है, मोस्ट भी है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 और log हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस 90। तो 100 में 90 घटाएं कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 बटे 40 log 10 10 बटे 10 100 बटे 10 तो भाग दे देंगे, तो ये log 10 का मान होता है 1, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो k का मान इतना कितना आ गया, 2.303 बटे 40। अब इसका अर्ध आयुकाल में ले जा करके वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो t1/2 अर्ध आयुकाल होता है कितना, 0.693 बटे उसका कितना आया, 0.2 सॉरी फिर से एक बार देखिएगा, t1/2 इज इक्वल टू 0.693 बटे 2.303 बटे 40। तो काट दीजिए, तो 23×3 लगभग आ जाएगा 0.3, और ये ऊपर जाएगा तो 40 का जब गुणा करेंगे तो लगभग 3 चको 12 1, ये लगभग आ जाएगी कितनी, आपका सही आंसर आ जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित अपक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अपक्रिया की कोटि। अब वेग स्थिरांक तो बहुत सरल है, निकाल लीजिएगा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर ज्ञात करने की विधि। मैं सिर्फ एक पेपर लेके आया कि आपके बोर्ड पेपर में आपके ऐसे ही पेपर आ सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इससे आपके कुछ ना कुछ % जरूर फंसेगा। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। निम्न बिंदुओं पर समझाना है। पहला है रासायनिक अपक्रिया, फिर चित्र, फिर विधि का वर्णन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को समझाइए। मेथेनल से एथेनल, एथेनल से मेथेनल। स्टीफन अपक्रिया HBZ, ये भी बहुत सरल, इनकी मैं ट्रिक भी डाला हूँ। यहाँ पे देखिए ABCD को पहचानिए, इसको बल्कि थोड़ा सा मैं सॉल्व भी करा दूँ। इसमें सबसे पहले क्या कहता है, C2H5Br से इसकी क्रिया कराएंगे तो A की जगह बन जाएगा क्या, C2H5OH एल्कोहल। B में कहता है विरंजक चूर्ण से इसकी क्रिया कराना है तो बन जाएगा B बराबर क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3। C में जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम किससे, AgCl से कराएंगे रजत से, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे तो बन जाएगा CH3CHO। तो ये चारों स्टेप देख लीजिए, ये भी प्रश्न मोस्ट है। अथवा DDT जानते हैं आप लोग, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। संरचना देख लीजिएगा, डाइक्लोरो 2 Cl बना दीजिए, डाइक्लोरो ये पहले ये, फिर डाइफेनिल 2 बेंजीन भी हो गई, ट्राइक्लोरो मतलब Cl3, और C यहाँ पे इसके पहले आप एक C और यहाँ पे हो जाएगा CH, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। BHC तो बहुत सरल है, बेंजीन बना के और हर जगह आप Cl कर दीजिए। इसको 666 भी बोलते हैं, इसी को गैमेक्सीन लिंडेन भी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न क्रमांक ये है, न्यूमेरिकल है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अथवा इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको समझ लीजिएगा आप। फैराडे के विद्युत अपघटनी के दोनों नियम, प्रथम द्वितीय नियम, इसको सॉल्व कर लेना अपने से। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, मेरा मतलब सिर्फ प्रश्न दिखाना था, आंसर सोल्यूशन नहीं। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, यदि नहीं बन रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, कोई दो प्रभाव, Cu पॉजिटिव रंगहीन है परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। Fe2 पॉजिटिव की आयनिक त्रिज्या जो है Mn2 पॉजिटिव से कम होती है, क्यों। तो इस प्रकार से यदि आपको इनके आंसर भी चाहिए, मैं अभी कई आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के 25 जनवरी से एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे और परीक्षा लगभग संभावना है कि 17 फरवरी से ही होने वाली है, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री के पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। मैं और आप लोगों को बहुत सारे केमिस्ट्री के पेपर दूंगा जिनको आप सॉल्व करते चलिए। धन्यवाद।